आप सभी ने धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी तो जरूर देखी होगी। वो मूवी जिसे आज तक की इतिहास की सबसे बेस्ट बायोपिक में से एक माना जाता है। मूवी तो क्रिकेटर्स के ऊपर कई बनी हैं, लेकिन जो कमाल इस मूवी ने किया वो ना कोई और मूवी कर पाई और ना ही शायद कर पाएगी। और इस मूवी की सक्सेस का जितना श्रेय इस चीज को जाता है कि ये मूवी MS धोनी पे बनी थी, उतना ही श्रेय इस मूवी का इस बात को भी जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने इस रोल को सिर्फ निभाया नहीं था बल्कि जिया था। मूवी का प्रभाव कुछ ऐसा था कि हमारे लिए धोनी और सुशांत दो अलग लोग नहीं बल्कि दो शरीर एक आत्मा बन गए थे। और यही वजह थी कि भले ही हम में और आप में से कई लोग थे जो शायद उस मूवी से पहले सुशांत को अच्छे से जानते भी नहीं थे, लेकिन उस मूवी ने हमें सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग और डेडिकेशन के सामने नतमस्तक होने पे मजबूर कर दिया था। और यही रीजन भी था कि जब सुशांत सिंह राजपूत ने इस दुनिया को अलविदा कहा था तो हमारे दुख का आलम कुछ ऐसा था मानो हमने एक एक्टर नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा खो दिया हो। ऐसा लगा कि धोनी तो आज भी सजीव हैं पर किसी ने धोनी की आत्मा चीर दी हो। आप लोगों को याद होगा कि उस मूवी में एक बहुत ही फेमस सीन था जो उस मूवी के क्लाइमैक्स से भी ज्यादा लोगों के दिलों को छू गया था। और वो सीन था जब सुशांत सिंह राजपूत उर्फ धोनी रेलवे स्टेशन पे बैठे कुछ सोच रहे होते हैं और उनके मैनेजर उनसे आके पूछते हैं कि धोनी क्या सोच रहा है। तो धोनी कहते हैं, सर हम सोच रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन TC का काम कर रहे हैं। ये बात नहीं है कि हमको ये काम छोटा लगता है सर, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब यहाँ से हम आगे कैसे खेलेंगे। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है ना सर, हम ही जानते हैं। रोज गेट नंबर 3 के सामने खड़े होके बस फाइल इकट्ठा करते हैं। ना तो हमारा गेम इंप्रूव हो रहा है और ना ही हमको आगे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। बस रणजी खेले जा रहे हैं। कभी कभी मन करता है कि सब कुछ छोड़ के घर वापस चले जाएं, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। रोज रात को जब क्वार्टर लौटते हैं ना सर तो ऐसा लगता है कि आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। पूछ रहे थे ना कि आप यहाँ पे क्यों बैठा है, क्या सोच रहा है। यही सोचते रहते हैं सर, कहीं पे भी बैठे। ये डायलॉग सिर्फ उस मूवी का टर्निंग पॉइंट नहीं था, ये डायलॉग धोनी की जिंदगी का भी टर्निंग पॉइंट था। और ये डायलॉग सिर्फ उस मूवी की कहानी को नहीं दर्शा रहा था, ये डायलॉग धोनी की जिंदगी की कहानी को भी दर्शा रहा था। हम जैसा कि कई बार कहते रहते हैं ना कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स होती है, कैसे क्रिकेट में लोगों की प्रतिभा को दबा दिया जाता है, कैसे पैसों के सामने टैलेंट हार जाता है। तो अगर आपको उस मूवी का एक एक क्षण याद है तो आपको यह भी याद होगा कि उस मूवी में ऐसा कई बार दिखाया गया था कि कैसे धोनी के साथ कदम कदम पे पॉलिटिक्स की गई, कैसे सीरीज दर सीरीज सबसे ज्यादा रन मारने के बावजूद भी धोनी का नाम टीम में नहीं आया। आपको याद होगा कि उस मूवी में एक सीन होता है जब धोनी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर उर्फ TTE की जॉब कर रहे होते हैं और उसी दौरान वो एक ट्रायल के लिए भी जाते हैं जहां वो 3 बॉल पे 3 छक्के भी लगाते हैं। लेकिन तभी वहां मौजूद ट्रायल ले रहे सेलेक्टर्स और जो कोच होते हैं वो कहते हैं नेक्स्ट। इसी के साथ वो धोनी पे एक तंज भी कसते हैं कि पता नहीं कहां से आ जाते हैं। बाल देखे हैं इसके, कहां से आ जाते हैं बाल, देखे इसके। इवन इस ट्रायल से लौटने के बाद भी जब वो फोन बूथ पे अपने मैनेजर से बात कर रहे होते हैं तो मैनेजर पूछता है कि हाँ माही कैसा गया ट्रायल। तो धोनी कहते हैं 3 बॉल कीपिंग के लिए बुलाया और 1 बॉल बैटिंग के लिए। मैनेजर कहता है कि अच्छा सबके साथ ऐसा किया। तो धोनी कहते हैं कि नहीं, हमसे ही कोई खास लगाव था। नहीं, हमसे ही कुछ खास लगा था। ये सीन अपने आप में इस बात की सबसे बड़ी गवाही था कि धोनी को भी अपने वक्त पे किस लेवल की पॉलिटिक्स से होके गुजरना पड़ा था। लेकिन पता है मैंने आपको यह कहानी क्यों बताई, ये समझाने के लिए कि इसके बाद जो हुआ था वो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि मूवी में तो धोनी ने इसके बाद क्या क्या हासिल करा ये तो आपको बता दिया, लेकिन उन्होंने इसी कहानी के बीच घटे उस 2009 के किस्से को मिस कर दिया। धोनी जब रेलवेज में जॉब कर रहे थे तो उनकी एक ही कोशिश थी कि कुछ भी करके एक बार रेलवेज की मेन टीम में घुस जाएं।
और अगर धोनी को उस टीम का हिस्सा बनना था तो एक ही तरीका था कि एनुअल बेसिस पे जो हर साल इंटर रेलवेज टूर्नामेंट होती है उसमें अपनी परफॉर्मेंस का लोहा मनवा सकें ताकि वो रेलवेज की मेन टीम का भी हिस्सा बन पाए। धोनी हर साल इस इंटर रेलवेज टूर्नामेंट में खुद को प्रूव करते आ रहे होते हैं, मैच दर मैच मैन ऑफ द मैच बने जा रहे होते हैं, जिस पोजीशन पे भेजा जाए वहां परफॉर्म करके आ रहे होते हैं। लेकिन राजनीति बड़ी ही कुत्ती चीज है साहब, साली अच्छे अच्छे प्लेयरों के करियर को खा जाती है। और ये राजनीति या कहें इस राजनीति के दलाल वो कुछ सेलेक्टर्स उस वक्त धोनी के साथ वो भद्दा शतरंज का खेल ना खेलते तो धोनी शायद इंडियन टीम में अपने वक्त से 4-5 साल पहले ही पहुंच चुके होते। खुद धोनी ने भी अपने साथ हुई इस राजनीति का जिक्र कई बार किया है, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली खेल तो अब शुरू होना था। इन सारी ही अड़चनों को एक के बाद एक भेदते हुए धोनी जब इंडियन टीम में घुसे और जैसा कि हम सब जानते हैं कि उसके बाद कैसे उन्होंने सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, सिर्फ कीपिंग नहीं बल्कि कप्तानी में भी इतिहास रच दिया। तो साल 2009 में जब धोनी की कप्तानी के अंडर इंडियन टीम मुंबई के ब्राबॉन स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रही होती है और उसी वक्त इतिहास में पहली बार इंडिया टेस्ट में नंबर 1 रैंक पे विराजमान भी हुई होती है, तो तभी उस मैच के शुरू होने से जस्ट पहले धोनी देखते हैं कि उनके रेलवेज के कोच वही मैदान पे मौजूद हैं। ये भी उन लोगों में से एक थे जिनकी राजनीति का हिस्सा MS धोनी बने थे। धोनी अपने उन कोच को देखते ही बड़ी ही आतुरता के साथ उनके पास जाते हैं और कहते हैं, सर मैं महेंद्र सिंह धोनी, पहचाना आपने? मैं ठीक खेल रहा हूं ना, मेरी क्रिकेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहां पे धोनी उनसे सच में राय नहीं मांग रहे होते हैं बल्कि कटाक्ष में यानी कि सरकाज़म में बोल रहे होते हैं, क्योंकि धोनी को उस वक्त अक्सर यही कह के ड्रॉप किया जाता था कि धोनी तू ठीक नहीं खेल रहा है, तेरे क्रिकेट खेलने के तरीके में ही प्रॉब्लम है। लेकिन आज वही धोनी ICC बैटिंग रैंकिंग में नंबर 1 पे विराजमान था। आज वही धोनी विश्व का सबसे बेहतरीन कप्तान बन चुका था। तो धोनी बस उन्हें ये याद दिलाना चाह रहे थे कि उनके साथ कितना अन्याय किया गया। कोच जैसी धोनी के द्वारा ये लाइन सुनते हैं तो वो पूरे तरीके से एम्बैरस हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि धोनी का इशारा क्या है और तभी उनके कोच झुकी हुई पलकों और सहमी हुई आवाज के साथ बस इतना ही कहते हैं कि धोनी मैं तो तुम्हें हमेशा से टीम में लेना चाहता था, लेकिन सेलेक्टर्स तुम्हें लेने के विरोध में थे यार, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। अब इसके बाद धोनी ने क्या जवाब दिया ये कहानी तो कहीं पे भी दर्ज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बात पे धोनी ने यही कहा होगा कि चल झूठा। उम्मीद है कि उस दिन के बाद उस कोच और उन सेलेक्टर्स ने धोनी के साथ करा गया बर्ताव दोहराया नहीं होगा। वैसे इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है क्योंकि अक्सर पैसों के सामने ईमान बिक ही जाता है। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपको धोनी का ये रिवेंज, ये बदला कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी कैसी लगी थी, उसमें आपको सुशांत सिंह राजपूत का काम कैसा लगा था, क्या कोई और एक्टर उनसे बेहतर धोनी का रोल निभा सकता था? जो भी आपका कहना है ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है ऐसी ही जबरदस्त स्टोरीज के लिए थोड़ा सा मुझको सपोर्ट करने के लिए प्लीज जो भी वीडियो देख रहा है जैसा मैंने कहा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।